अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें हम लोग कुछ हद तक एमसीक्यूज़ को तो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, या जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर उन ट्रिक्स पर बात करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम लोग उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप लोग हमेशा जो है वो अपने ज़हन में एक चीज़ बिठा लें कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। मींस दैट जब भी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बैठे हों और आप लोगों ने हमेशा से जो है वो एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं करनी। मींस दैट इस तरह से नहीं करना कि आप लोगों ने वन एमसीक्यू पढ़ा, उसको सॉल्व करके या आपने सेकंड पर जाना है और सेकंड को सॉल्व करके या आपने थर्ड पर जाना है। ये सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि आपने इस सीक्वेंस से ही जाना है, ठीक है। आपको जो है वो जो एमसीक्यू होता है बस उसको करें, बाकी छोड़ दें। क्योंकि हमारे पास अक्सर इस तरह होता है कि ये जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्टार्टिंग में उन्होंने मुश्किल एमसीक्यूज डाले होते हैं जो बंदे को टोटली डिमोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है। इस डिमोटिवेशन की वजह से वो अगले जो एमसीक्यूज उसको आते हैं वो भी जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता। सो इसके लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है कि अपने पेपर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, या अपने टाइम को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ये तो मैंने वैसे जस्ट अपनी तरफ से जो है वो टाइमिंग मेंशन किया, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में या फर्स्ट रीड में या फर्स्ट गो थ्रू में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट वो एमसीक्यूज जो है वो टिक कर लेने हैं, मार्क कर लेने हैं जो आपको 100% आते हैं। मीन्स दैट फॉर एग्जांपल आपने पहले एमसीक्यू सॉल्व किया, आपको पता है कि इसका ऑप्शन ये, आपने वो जो है वो टिक कर लिया। फिर सेकंड पर गए, सेकंड आपको नहीं आता उसको स्किप करें, थर्ड नहीं आता स्किप करें, फोर्थ पे जाएँ, फिफ्थ पे जाएँ। मीन्स दैट पहली गो थ्रू में आपने जस्ट वही एमसीक्यू सॉल्व करने जो आपको 100% आते हैं। मीन्स दैट उसमें ना ही कोई कैलकुलेशंस हैं और ना ही कुछ और चीज़, जस्ट आपने एमसीक्यू रीड करा, आपको आता है, बस टिक करें और नेक्स्ट पर जाएँ। फिर उसके बाद जब दोबारा आप सेकंड जो है वो स्टेज पर आएंगे तो सेकंड स्टेज में जो है वो ये थोड़ा लेंथी स्टेज होता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ज़्यादा टाइम देना है, क्यों? इसमें आप लोगों ने वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं या जिसमें जो है वो कैलकुलेशंस हैं, ये आपको आते हैं लेकिन आप थोड़े कन्फ्यूज हैं। तो इस स्टेज को आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। फिर जब आप लोग जो है वो इस स्टेज से गुजर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। फिर आपके पास थर्ड स्टेज आता है। अब ये थर्ड स्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसमें हम लोगों ने वो एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोगों ने गैसेस भी लगाने होते हैं, ये चीज़ें करनी होती हैं। तो इसमें आप लोगों ने वो चीज़ें करनी है। अब वो चीज़ें कैसे करनी है वो हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट एक टेक्निक है उसमें देखते हैं। तो जिस टेक्निक की हम लोग बात कर रहे थे उसका नाम है एलिमिनेशन टेक्निक या एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो आपके पास ऑफ सेट्स वैल्यूज़ हैं उनको आप लोगों ने रिमूव करना है। मीन्स दैट 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है वो इलादा है, दूसरे ऑप्शन के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है कि उस ऑप्शन को जो है वो रिमूव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में 22 है, ऑप्शन सी में 23 है, ये 24 है और ऑप्शन डी आपके पास 105 उन्होंने लिखा है। तो मीन्स दैट ये 105 बाकी 3 वैल्यू से बिल्कुल एक डिफरेंट ऑफसेट सी वैल्यू है। तो आप लोगों ने इस तरह के ऑप्शंस को रिमूव कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन हरगिज़ नहीं हो सकता। एग्जामिनर आप लोगों को हमेशा जो है वो करीब करीब की वैल्यूज़ में कन्फ्यूज़ करेगा, करीब करीब के ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप लोगों ने क्या करना है कि वो ऑप्शन जो बिल्कुल ही एक सेपरेट या एक अलग से दिखाई दे रहा हो उसको आप लोग क्या कर ले, रिमूव कर लें। वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऑप्शन होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये ऑप्शन है, वो लगा लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि उस ऑप्शन को फर्स्टली जो है वो रिमूव कर लेना है। फिर आप लोगों के पास जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं, फिर आप लोगों ने उसमें से देखना है। और इसके अलावा आप लोगों ने हमेशा जो है वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस में ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव जो है वो का ऑप्शन आ जाए तो 95% चांसेस है कि वही ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। ये उस केस में आप लोगों ने ये चीज़ें अप्लाई करनी जब आपको वो एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड फेज़ में ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन थर्ड जब स्टेज में आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यू नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, उसका पता ही नहीं है, तो फिर अगर उसमें जो है वो ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव का ऑप्शन हो तो फिर आप लोगों ने उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 95% चांसेस होते हैं, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम लोग वैसे बात नहीं कर रहे। 95% चांसेस होता है कि वो ऑप्शन जो है वो ठीक हो। उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें, अगर आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं,
ठीक है। तो उसमें हमेशा जो है वो ऑप्शन ए और डी के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। ए और डी के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऑप्शन बी और सी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ प्रूव की गई है, ये रिसर्च बेस्ड है कि ऑप्शन बी और सी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इनका ऑर्डर देख लें तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा चांसेस बी के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सी और बी और सी में कंफ्यूज हैं तो आप लोग बी ऑप्शन की तरफ जाएं, क्योंकि उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। बी के बाद हमारे पास सी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सी के बाद ए के, और डी के सबसे कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर तो पहले आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से फॉर एग्जांपल आप लोग अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो रिमूव कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। पीछे अब आप लोगों के पास जो है वो 3 ऑप्शंस बच गए हैं, ठीक है। अब 3 ऑप्शंस में से क्या करना है आप लोगों ने, ए बी जो है वो मोस्ट कम चांसेस होते हैं उसके, पीछे आपके पास बच जाता है बी और सी जस्ट। तो आप लोगों ने उस सूरत में बी की तरफ जाना है, ठीक है। सी को इग्नोर करना है क्योंकि हमारे पास बी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा जी, ये जो एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एलिमिनेशन मेथड का फ़ायदा क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम लोगों ने ऑप्शन डी को रिमूव कर लिया। अच्छा, जब हमारे पास 4 ऑप्शन थे तो हमारे पास 25% चांसेस थे कि हमारा MCQ ठीक हो जाए, लेकिन 75% चांसेस थे कि हमारा MCQ गलत हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑप्शन डी को रिमूव कर लिया, अब हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन हैं। अब इन 3 ऑप्शंस में हमारे पास 33% चांसेस हैं कि हमारा आप MCQ ठीक हो जाए, लेकिन 66% चांसेस है कि वो MCQ गलत हो जाए। अब पहले 25% थे, एक ऑप्शन हमने रिमूव किया, तो अब देखिए 25 से ज़्यादा होकर 33 हो गया, तो मीन्स दैट उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, हम लोग इस MCQs को ठीक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो 2 ऑप्शन रिमूव कर लिए, ऑप्शन सी और डी दोनों रिमूव कर लिए फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बच गए। अब क्या सीन है, अब हमारे पास 50% चांसेस है कि हम लोग उस MCQ को ठीक कर लें, और 50% ही चांस है कि हम उसको गलत कर लें। मीन्स दैट अब देखें 25 से 33 और 33 से 50, मीन्स दैट MCQs के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस एंड डैट वे एलिमिनेशन मेथड आप लोग जो है वो लाजमी यूज़ कर लिया करें। फिर एलिमिनेशन मेथड के बाद आप मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स मीन्स दैट बी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करें, उसके बाद सी को दिया करें, फिर उसके बाद ए को दिया करें, और लास्ट में डी को दिया करें। इन दिस एंड डैट पे आप लोगों के पास चांसेस ज़्यादा होता है कि आप उस MCQ को ठीक कर लें। अब नेक्स्ट चीज़ उसने लिखी है कि रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज़, मीन्स दैट अगर आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो करनी है किसी भी MCQ के अंदर, तो आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशंस वैल्यूज़ को यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, ठीक है। अब 0.14 मीन्स दैट अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे या किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो वो चीज़ हमारे पास मुश्किल हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, और हम लोगों ने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोगों ने टाइम को कंज्यूम करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट 3 जो है वो लिख कर जो है वो MCQ को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास कैलकुलेशंस जो है वो ईजी हो जाए। जब कैलकुलेशंस ईजी होगी, आप लोग MCQ को जो है वो विद इन वेरी लेस टाइम जो है वो सॉल्व करेंगे, और आपका टाइम सेव होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अप्रोक्सीमेशंस वैल्यूज़ यूज़ करनी है। या फॉर एग्जांपल अब लाजमी नहीं कि आप लोग 3.14 वैल्यू यूज़ करें, आपने फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है या कटिंग वगैरह करनी है, तो आप लोग 3.14 की जगह 22/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो पाई 22/7 के इक्वल भी हो सकता है। तो इन दिस एंड अगर आपको जो है वो कटिंग्स में जो है वो ईजीनेस जो है वो हो रही है, तो आप लोग ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों ने ये चीज़ देखना है कि आप लोगों को जो है वो किस चीज़ में जो है वो आसानी है और किस चीज़ में जो है वो आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब मोस्टली जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं इसमें जो है वो बंदा तंग होता है, कन्फ्यूज़ होता है। सो दैट इज़ वाई आप लोगों ने क्या करना है कि चीज़ों को राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेशंस लगानी है। और हाँ, दूसरी बात ये कि जितनी भी आप लोगों के फॉर एग्जांपल ये जो मेन वैल्यूज़ हैं √1 से 10 तक आप लोगों को लाजमी पता हो। बाकी मीन्स इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को लाजमी पता हो फॉर फिज़िक्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों का बहुत सा टाइम जो है वो सेव कर लेती हैं। तो इस तरह की जो है वो वैल्यूज़ के लिए हम लोग एक सेपरेट फिज़िक्स के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हम लोगों को याद हों, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, ये आप लोगों के जहन में बैठी हों, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। सो दैट इज़ वाई आप लोगों ने क्या करना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अपने जहन में बैठा लेनी है, आप लोगों को ये चीज़ें फिंगर टिप्स पर याद हो। तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट स्टडी, ठीक है। स्मार्ट स्टडी के लिए आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि MCQs की प्रैक्टिस करनी है एज मच एज़ यू कैन,
क्योंकि हमारे पास 90% जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल पेपर में कोई न्यू MCQ आया है तो 90% स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर करते भी हैं तो बहुत मुश्किल से उनको दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, तब वो जाकर MCQ सॉल्व होता है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो MCQ आपकी नज़र से ऑलरेडी गुजरा हुआ है तो वो आपको उस टाइम पर आप लोग विद इन वेरी लेस टाइम उसको जो है वो मार्क कर लेते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ आप लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ताकि फॉर एग्जांपल एज इट MCQs ना भी आए, कम से कम उससे मिलता जुलता MCQs भी पेपर में जब आते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेते हो ईजिली। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू MCQ पेपर में आ जाए तो आप लोग जो है वो उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो फॉर दिस पर्पज़ आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने स्टडी स्मार्ट करनी है। अब स्टडी स्मार्ट का मतलब क्या है? मीन्स दैट आप लोगों ने, आपके पास जितनी बल्कि नोट्स हैं, आप लोगों की बुक्स हैं, उनको आप लोग जो है वो शॉर्ट नोट्स में जो है वो या फ्लैश कार्ड्स में जो है वो कन्वर्ट करो, ताकि आप लोगों को दोबारा बुक रीड करने का पर जो है वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग विद इन वेरी लेस टाइम जस्ट उस फ्लैश कार्ड्स को या उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, और बाकी का आपका जितना भी टाइम है आप लोग उसमें MCQs की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये MCQs की प्रैक्टिस ही आप लोगों को लास्ट में काम आएगी। क्योंकि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो आप लोगों का मेन टेस्ट है, वो MCQs में से होना है। अगर आप लोग MCQs की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट बुक्स को रीड करते रहोगे, तो वो चीज़ भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने MCQs की प्रैक्टिस नहीं की और बुक्स उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो MCQs को उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकेगा एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जिसने MCQs की प्रैक्टिस किया है। सो फॉर दैट रीज़न आप लोगों ने क्या करना है कि MCQs की मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। वो कब होगी? जब आप जो है वो स्टडी स्मार्ट करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी? जब आप लोग जब अपने नोट्स को, अपने बल्कि नोट्स को शॉर्ट नोट्स में, चार्ट्स में, फ्लो शीट्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं करोगे। फिर उससे क्या होगा? आप लोगों का बहुत कम टाइम जो है वो उस चीज़ में रिवीजन में ज़ाया होगा। ठीक है, बुक को रिवाइज करने में जो है वो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप लोग विद इन वेरी लेस टाइम जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लोगे, पीछे आप लोगों के पास जितना भी टाइम बचेगा उसमें आप लोग ने जस्ट आपने क्या करना है कि MCQs की प्रैक्टिस करनी है। इन दिस एंड डैट में आप लोग जो है अपना टाइम सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन या कोई सजेशन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिए करें या पूछ लिए करें, ताकि हम लोग जो है एज सुन एज पॉसिबल जो हम आप लोगों को रिप्लाई दे सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।